और रात को मैं साधुओं की टोली ढूंढता। दोनों चीज़ को बैलेंस करना था। शांति भी चाहिए थी, शांति नहीं थी, उथल पुथल था। शांति कौन देता फिर? गुरु है ना, जिसके पास ज्ञान होगा शांति वही देगा, सत्य वही दिखाएगा। फिर धीरे धीरे जब ज्ञान समझ आने लगा, सत्य समझ आने लगा, फिर हुआ अब चाहिए गुरु इस यात्रा में, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। तो हमें गुरु की प्राप्ति हुई योगी बाबा भूतनाथ जी के स्वरूप में। और हमारे नाथ संप्रदाय में उन्हें कहा जाता था एक चादर वाले बाबा। क्यों? वो झुंडी में चलते चलते जनेऊ भी बना देते थे और उन्होंने पूरा जीवन एक चादर में काटा। ठीक है। फिर हमें और जिज्ञासा हुई। गुरुजी से हम कहते थे जब दीक्षित हुए, गृहस्थ दीक्षा हुई, कि गुरुजी साधनाएं करनी है। कह रहे गुरु मंत्र कर, रास्ते वो खोल देगा। मैंने कहा ठीक है। हम गुरु मंत्र को करते रहते, क्योंकि गुरु पे विश्वास होना चाहिए शब्दों का। अब उन्होंने मेरे को कहा, मेरा इंटरेस्ट था साधनाओं में, तंत्र मेरे को खींचता था, और गुरुजी हमारे करते थे धुने की सेवा। ठीक है। तो क्या मेरा गुरु से विश्वास टूटना चाहिए था? नहीं टूटना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास अटल था। गुरु ने बोल दिया है ना, तो मेरे को साधनाएं होंगी और रास्ता खुलेगा। और वही हुआ। फिर हमें ज्ञान रूप में मिले डॉक्टर टी.एन. नाथ अघोर, पशुपतिनाथ शमशान में। उनसे हमने फिर शमशान का, तंत्र का ज्ञान लिया। ये यात्रा ऐसे शुरू हो गई। लेकिन अच्छा, दोनों गुरुओं में सबसे अच्छे मेरे कर्म ये कह लो कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने सिर्फ सच बताया कि बेटा तंत्र गलत नहीं होता, तंत्र इंसान बनाता है। गुरु ने ये बताया जिनसे दीक्षा हुई कि बेटा गुरु परम सेवा, परम धर्म, और वो ही ज्ञान के चक्षु खोलता है। वही आपको समाज में क्या देना है गुरु ही सिखाता है। तो भक्ति क्या है आपके हिसाब से? भक्ति यानी समर्पित हो जाना, उसमें लीन हो जाना। ठीक है। वहाँ पे डाउट ना होना। भक्ति का मतलब है कि आपने ईष्ट को बोला कि मेरे को ये चाहिए। ठीक है। कहाँ से लाके देगा, किसके माध्यम से भेजेगा, वो तू जाने। अगर मैं सही के लिए कह रहा हूँ तो वो मेरी भक्ति की लाज तू रखेगा। लेकिन उसमें भक्ति में आने के लिए आपको कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ता है वो भी तो पता हो ना। आज 2 दिया लगाते हैं, 2 मिनट बैठ जाते हैं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति वो है जो निष्काम से की जाए, जहाँ बैठ गए तो बस उसमें लीन होने का सोचा जाए, उसके साथ जुड़ने का सोचा जाए। ठीक है। आपके श्वास के साथ उसका नाम चलता रहे, है ना, वो भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों ही बैठ गए हो, आप कर रहे हो, नहीं। आप अपना काम भी कर रहे हो ना, लेकिन आपका मन, आपकी श्वासें आपके ईष्ट के प्रति चल रही हैं, वो भक्ति है। यहाँ आप 4 घंटे लोग बैठते हैं या हम बैठते हैं, हम माँ 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 कर रहे हैं और दिमाग में चल रहा है उसका ये काम आया था करना है, ये आया था, वो भक्ति नहीं है। दिमाग, दिल, श्वास में जब ईष्ट चल रहा है और हम काम कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ जब माँ माँ चलता है वो भक्ति है। जब आप पूर्ण रूप से आपकी अंदर की नाड़ियाँ, आपकी श्वास, आपका जीवन वहाँ समर्पित हो गया, लेकिन आप अपना साथ में कर्म कर रहे हो। जिम्मेदारियाँ तो है ना, आप उसे भी निभा रहे हो, और लेकिन दिमाग और दिल आपका माँ से जुड़ गया, महादेव से जुड़ गया, विष्णु से जुड़ गया, वो भक्ति। भोजन का जब पहला निवाला खाओ, है ना, जब खाने लगते हैं तो खाते समय जब हम बोलें ले महादेव खा, ले माई खा, तो वो भक्ति। आपके हिसाब से कौन होता है सच्चा भक्त? सच्चा झूठा कोई नहीं होता है, भाव होता है। जिसका भाव अपने ईष्ट के प्रति ज़्यादा जुड़ाव, ज़्यादा लगाव, एक पीड़ा के साथ रहना। मैंने कहा ना, पानी पी रहा है तो पहला सिप मारते हुए कहे माँ पी, वो भक्ति। हमारे अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी है। वो भक्ति। भक्ति दिखाने से नहीं आती, भक्ति जताने से नहीं आती, वो सता जागृत होती है, और जब वो जागृत होती है वो अनंत होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब भक्ति कर रहे होते हैं? क्या बाधा आती है सबसे बड़ी? फाइनेंशियली तोड़ा जाता है। जब आप फाइनेंशियली टूटते हो तब आप मेंटली टूटते हो। ठीक है। जब मेंटली टूटते हो तो आपकी एनर्जीज ड्रेन आउट होती है, नेगेटिव थॉट्स है भी होती हैं। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, व्यर्थ हो गया है, क्योंकि आप
उसके पास जाने की सोच रहे हो जो ब्रह्मांड को पालता है, ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, हर कण में बसा है, हर क्षण में बसा है, चाहे वो माँ के स्वरूप में हो, चाहे वो महादेव के स्वरूप में हो, चाहे वो हरि विष्णु के स्वरूप में हो, माता लक्ष्मी के स्वरूप में हो, ब्रह्मदेव के स्वरूप में हो, है ना, वो बसा हुआ। आप उस तक जाने की सोच रहे हो, तो जिसके पास जाने की सोच रहे हो उसमें परीक्षा भी तो बड़ी होगी ना। जब हम इस मार्ग पे आए थे, आप यकीन करेंगे, हम 3 साल सिंगल पैनी के लिए तरसे हैं, घर का बड़ा होने के कारण। तो सोचिए वो समय कैसा लगता होगा। लेकिन वो लड़ाई हमने लड़ी और जीती। अपने ईष्ट पे विश्वास था, अपने गुरु शब्दों पे विश्वास था। तो जैसे जब हम दर्शन कर रहे होते हैं या भक्ति कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो कई बार आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये उस इष्ट की ऊर्जा है या खुद का शुद्धिकरण हो रहा होता है? खुद का शुद्धिकरण हो रहा होता है। आपको सत्य समझ आ रहा होता है अंदर से। फिर वो आत्मा उस कष्ट को सहते हुए अश्कों के रूप में, तत्व है, जल तत्व है, जल देव है, जल माता है। अगर वेदों के हिसाब से देखोगे, जल का भी माता स्वरूप माना गया है, ठीक है। वो बह के बाहर आते हैं। और त्रिनेत्र क्या है? जैसे हम माँ काली के त्रिनेत्र हम देखते हैं, महाकाल के, शिव जी के हम त्रिनेत्र देखते हैं। तो त्रिनेत्र ये रियल है या एक हमें मतलब जैसे हम देखते आ रहे हैं, असलियत में तो किसी ने मुझे पता नहीं देखे हैं कि नहीं है, पर आपके हिसाब से क्या है त्रिनेत्र? आपका सवाल का जवाब तो आप ही के अंदर है और आपके पास भी है। कैसे? साधना करती हो, माँ की सेवा करती हो, अनुभव खुली आंखों से लिए, बंद आंखों से। जब बंद से लिए तो वो किसने दिखाए? वो त्रिनेत्र ने दिखाए। जब हम अपनी ये जो जीवन में भगवान ने 2 आंखें दी हैं, तीसरी को अदृश्य किया हुआ है, तो जब ये 2 बंद होती है तो वो तीसरी खुलती है। क्या सबकी खुलती है? सबकी खुलती है। खोलने की चाह होनी चाहिए। कैसे? कैसे? ध्यान के माध्यम से, जाप के माध्यम से, गुरु के सानिध्य में, तब ये खुलती हैं, अन्यथा ये नहीं खुलती, है ना। आपको इस पे परिश्रम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, सही दिशा का चयन करना पड़ता है, स्वयं से लड़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तब जाके होता है। तो जैसे मंत्र जाप करते हैं बहुत से लोग, तो ये कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया कि मंत्र कैसे जाप करने चाहिए, क्या है मंत्र, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? आजकल तो यूट्यूब पे चल रहा होता है। और एक जो मेरा भी सवाल है कि जैसे हम मैंने कई जगहों पे देखा है कि यूट्यूब पे वैसे चला के छोड़ देते हैं, गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय वैसे चलता रहता है। वो सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, शायद उनकी तरफ उस तरफ ध्यान भी नहीं होता कि मंत्र चल रहा है। ये सही है? जब ध्यान ही नहीं है तो उसे चलाना क्यों? है ना। अगर कोई पार्टी का गाना चलेगा तो उस पर नाच रहे होते हैं सब, लेकिन जब कोई मंत्र चल रहा है तो सारे काम में लगे, है ना, ध्यान नहीं देना। लेकिन वो उनका एक ऐसा मानना होता है जो ऐसा करते हैं कि घर में एक शुद्धिकरण बना, ऊर्जा बनी रहेगी, एक सात्विक। उनसे तो लाख बेटर है जो उल्टे सीधे जैसे लड़ाई झगड़े वाले सीरियल चला लिए, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी जो घर में चला लेते हैं, उनसे तो 100 गुना बेटर है ऐसे संस्कार जो चाहे ये चला के एक घर का शुद्धिकरण तो रखते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा तो रखते हैं। लेकिन अगर चलाया है तो मेरा मानना है ये साथ में उसे सुनना भी चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए, उस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। कैसे करनी चाहिए? अगर वो तो ये हो गया, लेकिन अगर कोई मंत्र जाप शुरू करना चाहता है तो कैसे करना चाहिए? मंत्र जाप शुरू करने से पहले एक अच्छे गुरु का चयन करना चाहिए। अगर वो तंत्र साधना हो, अगर किसी को गुरु ही नहीं मिल रहा है, गुरु नहीं मिल रहा है, तो फिर वो ये समझे कि उसे कौन सा, किसकी तरफ अट्रैक्शन है। जैसे अगर मानिए किसी को गुरु नहीं मिल रहा है और कोई अपने इष्ट को ही कह रहा है कि तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही हो सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, आपने गुरु बनाया इष्ट को, ठीक है, आप एक स्टेप ऊपर चढ़े, आप दूसरा स्टेप ऊपर चढ़े, आप तीसरा स्टेप ऊपर चढ़े, चौथा भी चढ़ गए क्योंकि आपने इष्ट को गुरु बना रखा है। लेकिन जब 5वां आएगा, जब इष्ट ही खड़ा हो जाएगा और इष्ट ही जवाब नहीं देगा, उसका उत्तर कहाँ से ढूंढोगे? क्यों नहीं जवाब देगा इष्ट? क्योंकि इष्ट को अब चाहिए कि आगे का ज्ञान गुरु देगा। ऐसा क्या आपको अभी जो रील आज देखी इसका 1 भी रुपया मिला?